इब्राहिम ट्राओरे ने सहरा के बीच लाखों जमी हुई शहद की मक्खियां छोड़ने का फैसला क्यों किया? क्या ये पागलपन था या एक इनकलाबी कदम? इस वीडियो में हम उस पूरे मंसूबे को मुकम्मल तौर पर समझेंगे। ये मंसूबा क्यों शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, इस मंसूबे के पीछे साइंसी बुनियादें क्या थीं, किन खतरात के बावजूद इस मंसूबे को आगे बढ़ाया गया, और सबसे बढ़कर ये तजुर्बा दुनिया को इतना हैरान क्यों कर रहा है। सहरा रेगिस्तान सिर्फ रेत का समंदर नहीं है, बल्कि ये वो अफरियत है जो हर साल अफ्रीका की लाखों एकड़ ज़रख़े ज़मीन को निगल जाता है। आज ये रेगिस्तान 11 ममालिक तक फैल चुका है और अगर इसका बढ़ना ना रोका गया तो अगली चंद दहाइयों में अफ्रीका का बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर बंजर हो जाएगा। यही वो खतरा था जिसने इब्राहिम ट्राओरे के दिल को हिलाकर रख दिया। ट्राओरे जानता था कि अगर सहरा को ना रोका गया तो मगरबी अफ्रीका की पूरी आबादी खतरे में पड़ जाएगी, खेती बाड़ी खत्म हो जाएगी, जानवर खत्म हो जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा और सबसे बढ़कर जिंदगी खत्म हो जाएगी। इब्राहिम ट्राओरे ने साइंसदानों, ज़रई माहिरीन और माहौलियाती स्पेशलिस्ट को जमा किया और उन सब से एक ही सवाल पूछा, सहरा को बदलने का पहला कदम क्या हो सकता है। लंबी बहस के बाद एक हैरानकुन हकीकत सामने आई। जिंदगी का आगाज पौधे करते हैं और पौधों की शुरुआत मक्खियां करती हैं। यानी सहरा को रोकने का पहला हथियार पानी या दरख्त नहीं है, बल्कि बी है। ये एक ऐसी लाइन थी जिसने पूरा मंसूबा बदल कर रख दिया। ट्राओरे ने ऐलान किया कि अगर जिंदगी की जंजीर बी से शुरू होती है तो जंग भी वहीं से शुरू होगी। लेकिन मसला ये था कि सहरा दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। आम शहद की मक्खियां 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मर जाती हैं, जबकि सहरा की रेत का टेम्परेचर 150 डिग्री तक पहुंच जाता है। यानी आम मक्खियां सहरा में चंद लम्हे भी जिंदा नहीं रह सकती हैं। मगर इब्राहिम ट्राओरे ने कहा, मसला मक्खी का नहीं है बल्कि मक्खियों की किस्म का है। अगर आम शहद की मक्खियां सहरा में जिंदा नहीं रह सकती हैं तो ऐसी शहद की मक्खियां तलाश करो जो आग जैसे मौसम में पैदा होती हों। यहाँ से इब्राहिम ट्राओरे ने अपनी तहकीक शुरू की। अफ्रीका और अर्क के वो इलाके खंगाले गए जहाँ पानी कम, दर्जा हरारत ज्यादा हो, मगर फिर भी वहाँ पर शहद की मक्खियों की कुछ इकसाम जिंदा रहती हों। इस तहकीक ने 2 मजबूत शहद की मक्खियों की नस्लों की निशानदही की जिनको दुनिया हीट रेजिस्टेंट हनी बीज कहती है। नंबर 1, ईस्ट अफ्रीकन लैंड हनी बी। ये वो शहद की मक्खियां हैं जो मशरकी अफ्रीका की खुश्क वादियों में नस्लों से जिंदा हैं। इन मक्खियों का जिस्म छोटा होता है, रंग हल्का और इन शहद की मक्खियों के पर बहुत मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से ये शहद की मक्खियां बहुत ज्यादा गर्मी में भी उड़ सकती हैं। नंबर 2, अरेबियन या नूबियन हनी बी। ये वो शहद की मक्खियां हैं जो सूडान, एरिट्रिया, सोमालिया और जनूबी अरब की झुलसा देने वाली गर्मी में भी अपना छत्ता कायम रखती हैं। इन दोनों शहद की मक्खियों की नस्लों की सबसे खास खूबी ये थी कि ये शहद की मक्खियां गर्म हवा को अपने जिस्म से तेजी से खारिज करती हैं। ये मक्खियां छोटे छोटे ग्रुप्स में रहती हैं और ये मक्खियां तकरीबन 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक काम कर सकती हैं। इब्राहिम ट्राओरे ने हुक्म दिया कि इन दोनों शहद की मक्खियों की नस्लों को इकट्ठा किया जाए, इनके जीन्स, रवैये और गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत को टेस्ट किया जाए। ये सब देखकर दुनिया हैरान रह गई कि एक लीडर बी की जीनोम रिसर्च करवा रहा है। इस तहकीक के दौरान एक और हैरानकुन राज सामने आया जिसकी वजह से इस मंसूबे पर मजीद काम किया गया। साइंसदानों ने कहा कि सहरा के दिल में एक जगह ऐसी है जहां पर ये शहद की मक्खियां हजारों साल तक जिंदा रही थी। उस जगह का नाम लीबिया के कुफरा ओएसिस है। इस जगह में 5 से 10 हजार साल पुरानी शहद की मक्खियों के आसार और जीनियाती नमूने मिले थे। ये वो वक्त था जब सहरा रेगिस्तान नहीं था बल्कि ये इलाका हरा भरा था। उस वक्त यहाँ दरिया बहते थे और जंगली हयात आबाद थे। ये दरियाफ्त इब्राहिम ट्राओरे के लिए एक नेमत थी। इब्राहिम ट्राओरे को यकीन हो गया कि अगर हजारों साल पुरानी बी इस माहौल में जिंदा रही थी तो शदीद गर्मी में हीट रेजिस्टेंट बी मक्खियां बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती हैं। अब इस मंसूबे का वो मरहला शुरू हुआ जो सिर्फ साइंस नहीं बल्कि मुआशी इनकलाब की बुनियाद बन सका था। इब्राहिम ट्राओरे जानता था कि बी सिर्फ पॉलिनेशन नहीं करती हैं बल्कि पूरे ज़रई निज़ाम को दोबारा जिंदा कर सकती हैं। ये शहद की मक्खियां दुनिया भर में फसलों को अरबों डॉलर का फायदा पहुंचाती हैं। अगर ये मक्खियां सहरा के किनारों में आबाद हो गईं तो सबसे पहले जंगली पौधे उगने लग जाएंगे, इसके बाद घास उगने लग जाएगा और फिर परिंदे, जानवर और आखिर में इंसान भी इसमें आबाद हो जाएंगे।
ये काम पूरे इलाके का रीग्रीनिंग चेन रिएक्शन था। लेकिन जब इन खास शहद की मक्खियों को सहरा के किनारों पर छोड़ने का अमल शुरू हुआ तो तब्दीलियों ने माहिरीन को हैरान कर दिया। जैसे ही ये मक्खियां सहरा के किनारों में छोड़ी गईं, तो वो अमल शुरू हुआ जिसकी त्रावरे बरसों से उम्मीद कर रहा था। कुछ ही हफ्तों में एक खामोश इनकलाब शुरू हुआ। रेत में बोए हुए बीज झुकने लगे। कुछ ही दिनों में दरख्त उगाए, जिनकी वजह से मजीद हशरात, परिंदे, फिर कीड़े और जानवर भी वापस आने लगे। उन जगहों पर निशान लगाए गए जहां जेर जमीन पानी मौजूद था, ताकि माइक्रो ग्रीन जोन्स बन सकें। इसी दौरान एक अजीब फायदा सामने आया। जहां मक्खियां आईं, वहां पर रेगिस्तानी सांप बढ़ने लगे, और जहां सांप हो वहां पर अल्लाह की खास मखलूक खुद आ जाती है, हनी बैजर। इसने सांप भी कम किए और कुदरती निजाम भी बहाल हुआ। साइंसदान ये सब देखकर हैरान हो गए। जैसे जैसे सहरा में मक्खियां बढ़ती गईं, तो एक ऐसा रेगिस्तान जहां कभी जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं था, वहां पर जिंदगी दोबारा कदम जमा रही थी। लेकिन इब्राहिम ट्राओरे जानता था कि सिर्फ बी काफी नहीं है, बल्कि पानी, मिट्टी और माहौल की बेहतरी भी जरूरी है। पहले जो लोग उसे पागल कह रहे थे, आज वही लोग पूछ रहे हैं, क्या इब्राहिम ट्राओरे वाकई सहरा को बदलने वाला पहला इंसान बनने जा रहा है? आखिरकार दुनिया को एहसास हुआ कि शहद की मक्खियां सहरा में छोड़ना सिर्फ एक तजुर्बा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंसूबा है जो अफ्रीका को मुस्तकबिल के ग़िज़ाई, मुआशी और माहौलियाती बहरान से बचा सकता है। और अगर ये मंसूबा मुकम्मल कामयाब हो गया तो शायद दुनिया तारीख में लिखे कि सहरा को बदलने वाला कोई आलमी इदारा नहीं था, बल्कि एक नौजवान लीडर था जिसका नाम था इब्राहिम ट्राओरे। क्या इब्राहिम ट्राओरे का ये मंसूबा कामयाब हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। शुक्रिया।